दीपावली कब है? दीपावली में भी पिछले साल की भांति इस बार भी कंफ्यूजन है कि दीपावली आखिर कब है, कब है, कब है। दीपावली 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तमाम तरीके के पोर्टल में 20 अक्टूबर को दीपावली बताई जा रही है। सरकारी छुट्टी भी 20 और 21 दोनों ही दिनों में है, तो बड़ी कंफ्यूजन है कि 2 दिन दीपावली बनाए तो वो श्रेष्ठकर नहीं है मित्रों। और एक दिन अगर हम दीपावली के त्यौहार को 2 दिन मनाते हैं तो उस त्यौहार का उत्साह खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार शास्त्र क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो ऑफिस की छुट्टियां, गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टियां डिक्लेयर कर चुकी हैं कि 20 अक्टूबर को दीपावली। तो क्या सच में 20 अक्टूबर को ही दीपावली? इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, कार्तिक मास अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है और दीपावली में प्रदोष जो काल होता है, सूर्य अस्त के बाद अगर अमावस्या तिथि रहती है तो उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उसी अमावस्या को व्याप्ति अमावस्या कहा जाता है। वही अमावस्या ली जाती है जो सूर्य अस्त के बाद भी आगे तक जाती है। उसमें लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, याद रखिएगा। इसलिए पहला हमें ऐसी अमावस्या मिलनी चाहिए जो सूर्य अस्त के बाद भी चलती हो, जिसका प्रदोष काल हो। इस साल सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस दिन जो पर्व है वो 2 दिन में बंट गया है, यानी 20 अक्टूबर को कुछ विद्वान कह रहे हैं कि दीपावली है, कुछ विद्वान 21 अक्टूबर को कह रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन है, आखिर दीपावली है कब, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें अमावस्या तिथि को देखना पड़ेगा। और मित्रों, ये जो कंफ्यूजन है ये अंग्रेजी तिथि के अनुसार कंफ्यूजन है। वैसे दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है। तो जो हमने अंग्रेजी ये जब कंफ्यूजन जो बन रही है वो इसलिए है क्योंकि हम अपने सनातनी त्योहारों को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फिट करना चाहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन बनी हुई है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि आपके त्यौहार 2-2 क्यों आ जाते हैं, आपका कंफ्यूजन इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसलिए क्योंकि ये जो डेट है ये अंग्रेज़ों के अनुसार है, यूरोप से आई हुई है, और हमारी क्या है, हमारी तिथियां हैं। तो जब इनको मैच करते हैं तो कभी कभार मिसमैच भी हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। चलिए सबसे पहले हम अमावस्या को देखते हैं। तो अमावस्या जो तिथि है वो 20 अक्टूबर दोपहर में 3:45 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 तक रहने वाली है। यानी अमावस्या तिथि तो दोनों दिन ही है, 20 तारीख को भी है, लेकिन 20 तारीख को करीबन 3:45 के बाद शुरू हो रही है। तो जो सुबह पूजा करते हैं 20 तारीख को, ऑफिस की पूजा करते हैं, वो तो सब स्किप हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से दोनों दिन ही अमावस्या है, दोनों दिन ही जो सूर्य अस्त हो रहे हैं वो 5 बजकर कहीं ना कहीं 5:30 बजे के आसपास सूर्य अस्त हो रहे हैं। और ये जो तिथि रहने वाली है ये कहीं ना कहीं 5:55 तक रहने वाली है। तो यानी कि प्रदोष काल तो 20 तारीख को भी मिल रहा है मित्रों, प्रदोष काल तो 21 तारीख को भी मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन है। तो शास्त्र का रुख किया जाता है, क्योंकि हमने देवी देवता ना आपने देखे ना मैंने देखे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। हमने कहाँ से? हमने किताबों से, रामचरितमानस से सुना है, उनको साक्षात अनुभव किया है। तो शास्त्र बड़े होते हैं, ना मैं बड़ा हूँ ना आप बड़े हैं, ना आपका तर्क बड़ा है ना मेरा, जो शास्त्र कहेंगे वो बड़ा है। तो शास्त्रों के अनुसार तिथि निर्णय के अंदर दिया है, जब भी 2 अमावस्या होती है और दोनों के अंदर ही प्रदोष काल मिलता है, तो एक सूत्र लिखा है, दिनद्वे सत्वा असत्वे परा, यानी कि 2 दिन यदि अमावस्या होती है, ये तिथि निर्णय में लिखा है, चाहे वो व्याप्ति हो यानी कि उसमें प्रदोष काल मिल रहा हो, या अव्याप्ति हो, या वो सूर्योदय के सूर्य अस्त से पहले खत्म हो रही हो, तो उसे अव्याप्ति कहते हैं। यानी कि दोनों दिन अमावस्या चाहे व्याप्ति हो या अव्याप्ति हो, दीपावली हमेशा सेकंड डे ही मनाई जाती है, ये शास्त्र बोल रहे हैं। अब आप चाहे 20 को मनाओ, मर्जी है आपकी। और शास्त्रों के अनुसार जो दीपावली है वो 21 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का ये तर्क है कि जी
ये जो अमावस्या है वो 5:55 शाम को तो खत्म हो जाएगी। फिर हम रात में वृषभ लगन की, सिंह लगन की पूजा कैसे कर पाएंगे? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि शास्त्र को तो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। तर्क करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तर्क करेंगे तो आप भगवान को भी साबित नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, तर्क की कसौटी में नहीं, आस्था की कसौटी में होता है। और शास्त्रों में जो लिखा है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। उसमें अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो फिर आप ना तो दीपावली मना पाएंगे ना बढ़िया तरीके से मना पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है 2 दिन दीपावली होती है तो दूसरे दिन ही मनानी पड़ेगी, और सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक दीपावली ही रहेगी। यानी 21 अक्टूबर को पूरी दिन ही और पूरी रात ही दीपावली है। आपको एक मानना पड़ेगा, और रात्रि में जो वृषभ लगन, सिंह लगन की पूजा है वो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप 20 तारीख को करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। कहते हैं ना, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। वही शिवलिंग है, अगर आप मानते हो तो भगवान है, नहीं मानोगे तो पत्थर है। वही चीज़ है। तो इसलिए शास्त्रों का तर्क तो 21 अक्टूबर ही श्रेष्ठ है। बाकी आप 20 को मना रहे हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि 2 दिन ही दीपावली के लिए छोड़े गए। यानी ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को दीपावली है, 20 अक्टूबर को दीपावली है तो 21 तारीख को गोवर्धन है, ऐसा भी नहीं है। जो गोवर्धन है वो कहीं ना कहीं, या अन्नकूट है वो कहीं ना कहीं 22 तारीख को है। तो यानी कि पंचांगकार, बहुत सारे पंचांगकार भी ये मान रहे हैं कि 20 और 21 को ही दीपावली है। तो आपकी मर्जी है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख लीजिए कि कब कब दीपावली मनाने, तो उस तरह से आप मना लीजिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार मैं एक बार फिर कहूंगा 21 तारीख ही श्रेष्ठ है। तिथि निर्णय ने ये निर्णय दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब बात कर लेते हैं दीपावली में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चाहे आप 20 को मनाए तो भी ये मुहूर्त है, 21 को मनाए तो भी ये मुहूर्त है। तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है शाम को 6:56 से लेकर रात को 8:04 के बीच में आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल देखे जाए तो शाम को 5:33 से लेकर 8:33 तक प्रदोष काल है, इसमें भी माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाती है। फिर वृषभ लगन, स्थिर लगन होता है जिसमें काली की साधना, कोई सिद्धि की जाती है, लक्ष्मी को साधा जाता है, ये अघोर पूजा की जाती है। वो शाम के समय पे 6:56 से लेकर और 8:53 तक वृषभ लगन है। और कहा जाता है स्थिर लगन में लक्ष्मी को अगर आप पूछते हैं तो बहुत समय तक स्थिरता आ जाती है लक्ष्मी में। लक्ष्मी वैसे तो चलायमान है लेकिन काफ़ी समय तक आपके पास रुक सकती है यदि आप स्थिर लगन में पूजा करते हैं, जिसका टाइम मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से निशीता काल मुहूर्त के बारे में बात करें तो रात के 11:41 से लेकर 12:31 में, इसमें लोग तांत्रिक पूजा करते हैं, अघोर साधना करते हैं, भैरव की साधना करते हैं, तो उसका निशीता काल का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। कुंभ लगन के बारे में बात करें तो कुंभ लगन वैसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता, उसकी लास्ट की घड़ियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो कुंभ लगन के अंदर ये दिन में आएगा 3:44 दिन में से शुरू होके और 3:52 तक ये जो घड़ियां हैं इस समय तक ही आप पूजा कर सकते हैं। पूरा कुंभ लगन श्रेष्ठ नहीं होता, याद रखिएगा। सिंह लगन के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह लगन रात को पड़ेगा, ये भी स्थिर लगन है वृषभ लगन की तरह। उसमें ये पड़ेगा 1:26 से लेकर रात्रि के 3:19 तक आप पूजा कर सकते हैं। तो आप इन लगनों में पूजा कर सकते हैं। किस प्रकार की आप पूजा करते हैं वो सारी लिस्ट मैंने आपको दी है। और मित्रों, शास्त्रों के अनुसार मैं बार बार कह रहा हूं कि 21 तारीख ही श्रेष्ठ है, बाकी आप 20 को भी मनाएंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र का तिथि निर्णय का निर्णय 21 अक्टूबर का है। और आप सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। मां लक्ष्मी की कृपा आप पे प्राप्त हो। जय माता दी।